पिता के विवाह को 1 वर्ष होने को आया था, लेकिन उसका मन अभी भी परिवार को अपना नहीं पा रहा था। पति विवेक छोटे से व्यवसाय के चलते पास के ही शहर में हर रोज आना जाना करते। शाम तो उसकी जैसे तैसे कट जाती, पर दिन उसे खाने को दौड़ता। उसे एक नंद, एक देवर और सास ससुर से भरा पूरा परिवार सबसे बड़ी मुसीबत लगता। उसने तो विवाह के नाम पर बस 2 ही लोग समझे थे, पर यहाँ तो 5 लोगों से भरा पूरा परिवार था। हर समय सोचती कि किसी तरह से हम दोनों शहर से शिफ्ट हो जाए। हर रोज विवेक के आते ही उसका एक ही विषय रहता, रोना धोना, बहस, बस यही सब चल रहा था दोनों के बीच। ना तो संगीता परिवार में किसी से बात करती। छोटी नंद सारा दिन जो उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसे भी संगीता जब देखो 4 बातें सुना देती। परिवार में सब उसकी बात समझ रहे थे, लेकिन वो किसी को समझना ही नहीं चाहती थी। सास ससुर हमेशा कहते, बचपना है, समझ जाएगी। कुछ दिन तक लेकिन वो दिन आ ही नहीं रहा था। गीता की तबीयत उस दिन थोड़ी ढीली लग रही थी, तो शाम को विवेक के आते ही माँ ने अगले दिन छुट्टी लेकर उसे संगीता के साथ रुकने और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। खैर, अगले दिन चेकअप करके डॉक्टर ने बताया कि संगीता माँ बनने वाली है और अभी शुरू के ही दिन है। संगीता विवेक बहुत खुश थे और साथ में घर वाले भी, लेकिन वज्रपात तब हुआ जब संगीता ने शर्त रख दी कि बच्चे का जन्म शहर में ही होगा। मैं इस छोटे से कस्बे में बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। बहुत मिन्नत करने समझाने पर भी वो नहीं मानी, तो निर्णय लिया गया। शहर में नया और अलग घर बसाने को, घर ढूंढने और शिफ्ट करने में विवेक को 1 महीना लग गया और इस 1 महीने में उसकी माँ और बहन ने संगीता की सेवा में कोई कसर न छोड़ी। बेड पर बैठे बैठे हर चीज, सुख सुविधा, खाना पीना सब वहीं पर किया जा रहा था। लेकिन संगीता को लग रहा था कि शायद सब उसे बहलाने या उसका शहर जाने का फैसला बदलवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और वो दिन आ गया जब उदास मन से उन्होंने संगीता और विवेक को विदाई दे दी। उसकी सास ने बहुत कहा कि साथ में नंद को भी ले जाओ, थोड़ी सहायता हो जाएगी, पर संगीता का मन मयूर तो बस आज़ादी ढूंढ रहा था। उसे नंद को साथ ले जाने का बंधन मंजूर नहीं था। पहुंचकर घर गृहस्थी जमाने में कुछ दिन लग गए। बाहर के काम तो विवेक देख लेता, लेकिन घर संगीता को ही संभालना पड़ता। 1 साल से आराम की जो आदत पड़ गई थी, वो भी परेशान कर रही थी और ऊपर से उसकी हालत ऐसी थी कि काम करने का मन ना करता। हालांकि विवेक उसका पूरा ध्यान रखता, लेकिन घर का वो आराम उसे बहुत याद आता। सासू माँ का जब जब फोन आ जाता, वो आने को कहती, लेकिन संगीता फिर मना कर देती। 5 महीने हो गए थे शहर आए और हालत दिन पर दिन बिगड़ ही रही थी। और उस दिन सुबह सुबह उसको जोर से 2-3 बार चक्कर आया और बेहोश होकर संगीता फर्श पर गिर पड़ी। या तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया और साथ ही बैठी थी सासू माँ, जो उसके हाथ को सहला रही थी। ज्यादा सीरियस कुछ था नहीं, तो डॉक्टर ने आराम करने की सलाह देकर घर भेज दिया। अब फिर संगीता के वही दिन लौट आए। सासू माँ सारा दिन उसकी मनपसंद चीजें बनाती, प्यार दुलार से खिलाती, ज्यादा उठने पर डांट भी देती। लेकिन अब फर्क ये था कि संगीता को इस सब में उनका प्यार दिखने लगा। अब उसे सच में परिवार के साथ रहने की कीमत समझ आने लगी थी। एक दिन सासू माँ से पूछ बैठी, माँ आप तो यहाँ हो, घर में सबको कितनी तकलीफ हो रही होगी, सबके खाने पीने का ध्यान मीनू अकेले कैसे रखती होगी। सासू माँ ने जवाब दिया, सबकी प्रमोशन भी तो होने वाली है, तुम सबकी खुशी के लिए नन्हा मेहमान ला रही हो, तो हम सब तुम्हारे लिए थोड़ी परेशानी सह ले तो क्या हुआ। संगीता के मन में ये बात घर कर गई और उसने सासू माँ और विवेक से माफी मांगकर घर वापस लौटने का फैसला कर लिया। सब बहुत खुश थे और संगीता को समझ आ रहा था कि संयुक्त परिवार मुसीबत नहीं, बल्कि मुसीबत ना आने देने के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।